आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। पेज नंबर 111 आप अपना एनसीईआरटी बुक को निकाल लीजिए और पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन थ्रू कंसेप्ट को समझेंगे और चैप्टर बहुत आसान है। इसमें क्या होगा, आपको सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हुए आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अगर कोऑर्डिनेट दे रखा हो तो आपको रेशियो फाइंड करना है। इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वीडियो है पूरा बने रहे और अंत तक देखे, जिससे कि आपको इस चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो अच्छे समझे और आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन भी बने और जिससे आपको एग्जाम में भी हेल्प हो सके। और इस वीडियो में हम आपके जो एग्जाम आने वाले जो क्वेश्चन होंगे उसको भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करें, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके नेक्स्ट ईयर में 2026 में आने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहेंगे। तो पहला क्या है, सेक्शन फॉर्मूला क्या है, आप यहाँ पे फॉर्मूला अब याद कर लो फिलहाल। ठीक है, अगर आपको ज्यादा जानना डिटेल में तो हम इस चैप्टर के वीडियो डाल रखे हैं और जाके देख लो प्ले लिस्ट में। यहाँ पे एक सेक्शन फॉर्मूला है x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट सवाल दिया हुआ है, आपको सवाल से समझा देते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइंट ऑफ द -1,7 एंड 4,3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो यहाँ पे दे रहा है कि दो पॉइंट जो एक दूसरे को ज्वाइन कर रहा है, मतलब -1,7 एंड 4,3। तो यहाँ पे दो पॉइंट लिया, एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट बी लिया। तो इस जो है पॉइंट एक दूसरे को ज्वाइन कर रहा है, इसको एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है। तो उस पॉइंट का नाम क्या दे दिया हमने, सी दे दिया और उसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे ले दिया x, y, क्योंकि ये अननोन है और इसी पॉइंट का हमें क्या निकालना, कोऑर्डिनेट निकालना। तो क्या कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट जो कि इस दोनों को ज्वाइन कर लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि आपको ध्यान रखना इस बात का कि आपका जो -1 और जो 7 जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो x1 हो जाएगा और क्या बन जाएगा, y1 बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना कि हमारा x1 और y1 कौन सा होगा। उसके बाद जो बी कोऑर्डिनेट है, जो सेकंड जो इसको ज्वाइन कर जो लाइन जो है, इसका जो कोऑर्डिनेट बी है उसमें 4 आपका x2 और -3 का आपका y2 है। तो ये याद रखना कि ये इधर x1 इधर y1 इधर x2 इधर y2 और जो बीच में जो पॉइंट डिवाइड करेगा उसका रेशियो हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, y। और ये देख रहे हो ये जो रेशियो जो है 2:3, मतलब ये जो पॉइंट जो है इसको दो पार्ट और इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, इसका रेशियो दे दिया है। मतलब रेशियो मतलब इसके जो पार्ट कितने पार्ट, इसके कितने पार्ट है। तो इसका हम मानेंगे m1, इसका मानेंगे m2 और हम इस सेक्शन फॉर्मूला में इसका वैल्यू को पुट करके हम यहाँ का जो सी का जो कोऑर्डिनेट है x और y, इसको इसके हेल्प से हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट है। चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो मुझे क्या निकालना, आपसे बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आप फॉर्मूले ऑब्जर्व करो, यहाँ क्या लिखा, m1 x2, मतलब इस m1 को गुना करना x1 से और m2 को गुना करना किससे, x2 से। m1 को x2 से और m2 को x1 से, नहीं हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इसको जोड़ देना है। ठीक है, तो m2 किससे गुना करना है, x1 से और m1 किससे गुना करना है, x2 से। उल्टा पुल्टा देखो, m1 गुना करना किससे, x2 से और m2 गुना करना किससे, x1 से, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। आसान फॉर्मूला है, मतलब इसको इधर से गुना करना है x1 2 से और इसको गुना करना है x1 से और इन दो जोड़ के डिवाइड करना। दिस इज द फॉर्मूला, आसान है। इस तरह देखो y का देखो फॉर्मूला जो दिया हुआ सेक्शन फॉर्मूला में, और क्या लिखा, m1 y2। तो m1 को y2 से गुना करो और m2 को गुना करो किससे, y1 से, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। आसान फॉर्मूला है, बस इसी फॉर्मूले में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो हम निकालते हैं पहले x, तो फॉर्मूला कर लेते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। वैल्यू को पुट कीजिए। बताइए यहाँ पे m1 कितना हमारा 2 है, ठीक है, तो 2 इंटू x2 कितना हमारा है 4 है और प्लस m2 कितना हमारा है 3 इंटू x1 कितना हमारा है -1 और डिवाइड बाई कितना पुट करेंगे 2 प्लस 3 इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 4 2 जा 8, आप इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, ये जाएगा -3 माइनस प्लस माइनस, तो 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5 और डिवाइड बाई 5। आंसर कितना आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा। तो मेरा x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, सॉरी c का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1 आया। अब हम y का निकालते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो क्या करना है, m1 को गुना करना किससे, y2 से, तो 2 इंटू -3 प्लस m2 कितना हमारा 3 है, इसको गुना करना y1 से, y1 कितना है 7 है और डिवाइड बाई कितना भाई
m1 प्लस m2 मतलब 5 हो जाएगा, डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं हम लोग। इसका कितना जाएगा -6 और यहाँ जाएगा 7 3 21 21 से जाएगा कितना जाएगा 15 15 डिवाइड बाई 5 कट के वाले कितना जाएगा 3। तो यहाँ पे x का आया वैल्यू 1 और y का वैल्यू कितना आया 3 आया, मतलब हमारे कोऑर्डिनेट निकल गए। c के कोऑर्डिनेट कितना निकले 1 और 3 लिखे, तो नीचे लिख लेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, कोऑर्डिनेट्स ऑफ c ऐसे लिख देना आपको एक साथ 1,3 इस तरह आपको लिखना है आंसर। ठीक है, निकालने के बाद आपको लास्ट में ऐसे लिख देना। तो समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट इसमें है। 7.2 में हम लोग जानेंगे सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हुए, ठीक है, जिससे हम लोग या तो कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे या तो कोऑर्डिनेट दे देगा तो हमको रेशियो फाइंड करना है। जैसे आप देख सकते हैं सवाल के अंदर आपको रेशियो दे दिया है तो हमने क्या फाइंड किया, कोऑर्डिनेट फाइंड किया। अगले सवाल हम लोग देखेंगे जब आपको कोऑर्डिनेट दे देगा तो रेशियो हमको फाइंड करना होगा, और इसमें ट्राई सेक्शन के क्वेश्चन बनाएंगे। और अगर वीडियो के साथ बने रहोगे तो आपको अगले साल जो क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के साथ कृपया बने रहे, और अगर अच्छा लग रहा तो वीडियो जो एक लाइक दे और प्यार सा कमेंट जरूर दे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा।